Hello students, very good morning today. Today is your next topic. I come with a new lesson number 2. Its name is animals and their adaptation. Okay, animals and their adaptation. In this lesson, we will study about the animals and their adaptation and habitation. Okay, what is a adaptation and what is their habitation. So लेट्स स्टार्ट इन दिस लेसन। बाबू इसमें जो है ना हम एनिमल और उनके देर और उनके एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। एडेप्टेशन मीन्स होता है बाबू अनुकूलित हो जाना, मतलब वो अनुकूलन कर लेना, मतलब वहाँ जा कर के क्या कहते हैं उसके जैसा हो जाना। ठीक है, देखिए इसमें जो है ना आपका बहुत सारा पॉइंट सिर्फ रीडिंग में ही था, इसलिए मैं बोर्ड पे ना करके इस पे आया हूँ। ठीक है, तो इसमें हमको वन बाय वन पढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को। और देखिए इसमें क्या है, मैं स्टार्ट करता हूँ आपको वन बाय वन। द अर्थ इज़ ए होम टू अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा अर्थ जो है ना एक बहुत ही विशाल ग्रह है, एक घर है, बहुत ही विशाल घर है, या ग्रह कर सकते हैं, ग्रह है, ग्रह ही ये जो हमारा अर्थ है इसको हम ग्रह भी कहते हैं, है ना। तो ये सभी लिविंग और नॉन लिविंग के लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर भी है। उनके हमारा पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, ये बहुत ही बड़ा प्लांट के लिए और एनिमल के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए भी एक बहुत ही बड़ा घर है। लाइक प्लांट्स, इवन द एनिमल्स फाउंड ऑन द प्लेनेट आर वेरी डाइवर्स इन नेचर। देखिए पेड़ पौधे हमारे इस पृथ्वी पे यानी कि अर्थ पे ढेर सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मतलब उपलब्ध हैं, मतलब मिलते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे भी, साथ साथ में एनिमल के प्रजातियां भी, मतलब जानवर की प्रजातियां भी हमारे धरती पे बहुत तरह के हैं, है ना। जैसे कि आप सब जानते हैं गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, एक ही नहीं है, सब अलग अलग है। क्या है, सब अलग अलग है। तो सभी जानवरों की प्रजातियाँ क्या है, अलग अलग है। आप भी देखे होंगे नीम का गाछ, आम का गाछ, अमरूद का गाछ, लीची का गाछ, बरगद का गाछ, तो ये सब भी पेड़ पौधे भी क्या है, अलग अलग है। तो हम ये जो पृथ्वी है बाबू, ये बहुत ही विशाल होम है जहाँ पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे प्लांट और एनिमल के बारे में, उनके एडेप्टेशन के बारे में। ठीक है, कि देखिए क्योंकि सभी जानवर, क्या आपने टाइगर देखा है, क्या आपने एलिफेंट देखा है, क्या आपके पास ऊँट है, ठीक है, क्या आपके पास पोलर बियर है, क्या आपके पास पेंगुइन है, नहीं। तो आप लोग कुछ ही चीज़ें इनमें से देखे होंगे, लेकिन पेंगुइन को नहीं देखे होंगे। देखे भी होंगे, मूवी में देखे होंगे, मूवी में सारा चीज़ देखे होंगे, लेकिन रियलिटी में नहीं देखे, है ना। तो लेकिन ये फिर भी है, अभी मैंने जितना नाम लिया, पेंगुइन के नाम लिया, व्हेल के नाम लिया, ये सब है हमारे धरती पे। ठीक है, अभी भी सर्वाइव कर रहा है। तो ये है, और ये कहाँ है, ये क्यों है, ये वहीं क्यों रहता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं पाया जाता है, यही चीज़ हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें है आपका, पहले तो समझ गए कि इसमें हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, जो कि बहुत ही विशाल ही घर है, पेड़ पौधों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। इनके जो है विभिन्न प्रकार के प्रजातियां पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रजातियां जानवरों में भी पाए जाते हैं। दिस क्रिएचर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर फूड एंड फीडिंग हैबिट्स। ये जितने भी क्रिएचर्स हैं, क्रिएचर्स मीन्स होता है जीव, क्रिएचर्स मीन्स होता है जीव जिसमें जान हो। ठीक है, ये जितने भी क्रिएचर्स हैं हमारे पृथ्वी पे, उनके फूड का जो हैबिट है और फूड का हैबिट, फीडिंग हैबिटेट सब अलग अलग है। मतलब फूड क्या खाएगा, कैसे खाएगा, कितना खाएगा, ये सब चीज़ अलग अलग होता है। ठीक है, नेस्टिंग हैबिट्स, कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा, जंगल में रहेगा कि प्लेन में रहेगा, कांटा में रहेगा कि पानी में रहेगा, कहाँ रहेगा, ये सब भी अलग अलग हो, ये सब भी हैबिटेट में है। मोड्स ऑफ लोकोमोशन एंड मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम उनके लोकोमोशन मीन्स होता है बाबू गति करना, मतलब आना जाना, ये जब आना जाने की प्रोसेस को हम लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, और इनके बहुत सारे इनके पास कैरेक्टर होता है, क्वालिटी होता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आपका एडेप्टेशन फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स होता है सांस लेना, ब्रीदिंग मीन्स क्या होता है, सांस लेना। एडेप्टेशन फॉर ब्रीदिंग मतलब सांस लेने के लिए उसको अनुकूलित होना पड़ेगा,
है ना। हम यहाँ पे हैं इस एटमॉस्फेयर में, इस एटमॉस्फेयर में है, इन्वायरमेंट में है ना। तो हम जिस तरह सांस लेते हैं इसी तरह से सारे पेड़ पौधे नहीं लेते हैं, इसी तरह से सारे एनिमल्स सांस नहीं लेते हैं, ठीक है। इसमें है एनिमल्स नीड टू ब्रीथ टू गेट ऑक्सीजन, है ना। जानवर को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना। जानवर को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन बर्न द फूड विद इन दियर बॉडीज एंड रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। आप सबको पता है कि हम सब जितने भी लिविंग्स हैं, ह्यूमन बींग्स भी बता रहे हैं आपको, एनिमल्स के भी प्लांट्स के बारे में भी, ये जो भी प्लांट फूड खाते हैं, है ना, जो भी हम लोग फूड खाते हैं या जानवर फूड खाते हैं तो उसके शरीर में ऑक्सीजन भी जाता है, वाटर भी जाता है, ठीक है। लेकिन वो अंदर जाने के बाद पता है अंदर में बर्न्स होता है। ऐसा थोड़ा है कि आप एक समोसा केला खा गए या हाफ केला खा गए और वो पूरा हाफ ही निकल गए, पूरा ही निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वो खाने के बाद क्या होता है, हमारे स्टमक में वो बर्न होता है, मतलब जलता है, मतलब वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। मतलब हमारे शरीर में अंदर जाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है। तब जब वो क्या करता है, एनर्जी देता है हमारे शरीर को, शरीर के पूरे पार्ट को हमें एनर्जी देता है ना, जो कि शरीर में जलने के बाद हमें एनर्जी देती है। और उस जलने में मतलब डाइजेशन होने में ऑक्सीजन की बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा, वाटर नहीं रहेगा तो फिर वो डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये था आपका पहला एडेप्टेशन फॉर ब्रीदिंग। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल्स गेट देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। एनिमल जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो प्राप्त करता है, ऑक्सीजन जो प्राप्त करता है वो अपने आसपास से ही प्राप्त करता है, आसपास से, सराउंडिंग से ही, ठीक है। लैंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। धरती पे जो जानवर रहते हैं, है ना, जो उसको लैंड एनिमल कहते हैं, जो जानवर धरती पर रहते हैं वो कहाँ से हवा लेता है, एयर से ही, है ना। एयर से ही वो एयर लेता है, ठीक, ऑक्सीजन लेता है। वाइल फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। जबकि मछली और ढेर सारे आप लोग पानी में देखते हैं, ढेर सारे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, मछली होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पानी में भी पाए जाते हैं ना, जिसको आप मेढक भी कहते हैं, टोर्टाइल भी बोलते हैं, क्रोकोडाइल भी बोलते हैं। बहुत सारे जीव होते हैं जो कि पानी में होते हैं, तो वो भी सांस लेता है। वो कैसे लेता है, वो पानी से ही लेता है, वाटर से ही लेता है, ठीक है। जो एक्वेटिक, उसको एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं, ठीक है। जो जीव जंतु पानी में रहते हैं उसको हम एक्वेटिक एनिमल कहेंगे, क्यों, और उस ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, पानी से ही लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अमीबा इज द स्मॉलेस्ट एनिमल। माय डियर, आपने अमीबा के बारे में सुना होगा, ठीक है, लेकिन अमीबा जो है ना बहुत ही छोटा, बहुत, जो आपको दिखेगा नहीं। दूरबीन लगाइएगा ना, माइक्रोस्कोप होता है जो कि हमारे स्कूल में है, वो माइक्रोस्कोप लगाइएगा ना तब जाके वो आपको छोटा सा दिखेगा, ना था वो भी ठीक से नहीं दिखेगा, लेकिन दिखेगा, ठीक है। तो ये अमीबा एक बहुत ही छोटे लिविंग थिंग्स है, ठीक है। अमीबा क्या बहुत ही छोटे लिविंग थिंग्स है, मतलब वो जीवित प्राणी है, ठीक है। ये छोटे से माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जाता है, इसीलिए इसे हम माइक्रोब्स कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, माइक्रोब से। इसे आप ओपन आँख से नहीं देख सकते, आप ऐसे हाथ में लेकर के नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, माइक्रोब्स। माइक्रोस्कोप, जिस भी चीज़ को आप माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे उस चीज़ को हम माइक्रोब्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स बॉडी सरफेस। देखिए माइक्रोब्स जो है ना वो भी सांस लेता है, ठीक है, लेकिन वो सांस कैसे लेता है, अपने शरीर से, मतलब शरीर के बहुत सारा पार्ट से कहीं से भी वो सांस ले लेता है, ठीक है। आप लोग माइक्रोब, अभी जितना छोटा सा इंट्रोडक्शन है माइक्रोब के बारे में देख लीजिए, ठीक है, आपको फिर हायर क्लास में आपको मिलेगा, ठीक है। माइक्रोब्स क्या होता है मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, या जो भी टीचर होंगे आपको बताएंगे डिटेल्स में। नेक्स्ट है बाबू अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स आप सारे बच्चे जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं जोक्टी, है ना, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर होता है ना, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, जिसको किसान का मित्र भी कहते हैं, जिसको हम जोक्टी बोलते हैं। अर्थवॉर्म मीन्स जिसको जोक्टी कहते हैं। देखिए अर्थवॉर्म्स टू डज नॉट हैव अ ब्रीदिंग ऑर्गन्स। अर्थवॉर्म जो होता है जोक्टी, इसके पास भी सांस लेने का ब्रीदिंग ऑर्गन्स उसके पास नहीं होता है, ठीक है। ब्रीदिंग ऑर्गन्स उसके पास भी नहीं होता है, जैसे हमारे पास नोज है ना, उसके पास गिल्स होता है, तो ये सब भी गिल्स भी उसके पास नहीं। किसके पास, अर्थवॉर्म के पास। इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन। अर्थवॉर्म जो है अपने स्किन से, है ना, अपने स्किन से एयर सांस लेता है।
आपको पता है कि सपोज दैट दिस इज अर्थ बॉम्ब, ये आपका सपोज दैट मान लीजिए कि आपका अर्थ बॉम्ब है, तो इसके अपने सतह से मतलब शरीर से ही, शरीर में ढेर सारा उसको गैप होता है, उस गैप से शरीर की त्वचा से ही वो सांस लेता है। कौन? अर्थ बॉम्ब्स। ठीक है। नेक्स्ट है अगेन फिश। ठीक है। देखिए अ फिश ब्रीथ थ्रू इट्स गिल। आप सबको पता है कि मछली जो सांस लेता है अपने गल्फर से, यहाँ पे उसको गल्फर होता है, गिल्स उसको कहते हैं। ठीक है, गिल्स। सो डू स्प्रॉन, क्रैब्स, ओएस्टर्स एंड टेडपोल्स, ये छोटे छोटे एनिमल्स का नाम है जो कि पानी में पाया जाता है। ये सब भी गिल से ही लेते हैं। ठीक है, सांस गिल से ही लेते हैं। ये सब छोटे छोटे मछली है। ठीक है। गिल्स आर स्पेशल ऑर्गन्स दैट आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। देखिए गिल्स भी जो है ना बहुत एक छोटा सा ऑर्गन्स है। जैसे हमारे पास ये नोज, आई है ना, माउथ है, ईयर है, स्किन है, ये सब हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है, 5 सेंस ऑर्गन्स है। तो गिल्स भी उस मछली के लिए, गिल्स भी मछली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स है। यदि गिल्स नहीं होगा तो फिर वो सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो उसके पास गिल्स होता है। ठीक है, तो उसी के थ्रू वो अपना सांस लेता है। ठीक है, और देखिए गिल्स में क्या होता है, गिल्स में ना बहुत ही छोटा छोटा सा नस होता है। गिल्स के अंदर में बहुत ही छोटा छोटा नस होता है जो कि उस नस के द्वारा पानी क्रॉस करता है। पानी जब क्रॉस करता है तो प्योर ऑक्सीजन वो ले लेता है और इम्प्योर ऑक्सीजन को वो छोड़ देता है। इसीलिए आप देखेंगे मछली आगे से पानी लेता है, गिल से निकल जाता है, आगे से पानी लेता है और गिल से निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पानी लेता है और अंदर में ही ऑक्सीजन ले लेता है, बाकी का पानी को छोड़ देता है। ठीक है, तो इसीलिए गिल्स क्या है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस गिल्स में क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स। क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स। व्हेन वाटर फ्लोज ओवर द गिल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस। जैसे ही पानी उसके मुंह से जाता है तो उस गिल्स में एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाता है उसके माउथ में। ठीक है, तो उसके बाद है द गिल्स। ओके माय डियर, The gills absorbs oxygen from the water and release carbon dioxide from the blood। बस ये जो अब गिल्स है ना, गिल्स के अंदर में मैंने भी क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स होता है। गिल्स के अंदर में ब्लड वेसल्स होता है जो कि ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से छोड़ता है। तो गिल्स का काम ही है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ठीक है, और क्या चीज़ से, पानी से। तो पानी से ऑक्सीजन लेगा और अपने के शरीर के अंदर से वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो भी छोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अ फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। फ्रॉग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फ्रॉग मीन्स होता है मेढक, जो कि एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन मीन्स होता है जो कि धरती पे भी रहता हो और पानी में भी रहता हो। जो धरती पे भी रहता हो और पानी में भी रहता हो उसी को हम एम्फीबियन बोलते हैं। अ बेबी फ्रॉग और टेडपोल। देखिए मेढक का जो छोटा बच्चा ना होता है ना, मेढक का जो छोटा बच्चा तो उसी को हम टेडपोल भी कहते हैं या बेबी फ्रॉग भी कहते हैं। ठीक है, मेढक का जो छोटा बच्चा उसको हम टेडपोल भी कहते हैं या बेबी फ्रॉग भी कहते हैं। अब बेबी फ्रॉग और टेडपोल ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स। देखिए अभी जस्ट मैं मछली के बारे में बताया था कि उसके पास गिल्स होता है। तो जो बच्चा, मेढक का बच्चा जब छोटा होता है, मेढक का बच्चा जब छोटा होता है ना तो उसके पास भी गिल्स होता है, उसके पास भी गिल्स होता है। जब बड़ा होता है ना तो वो गिल्स खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जब मेढक का बच्चा छोटा होता है, जब वो टेडपोल होता है, बेबी फ्रॉग होता है, तो उसके पास भी गिल्स होता है, उस गिल से वो सांस लेता है। एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स। देखिए फ्रॉग्स के पास जब वही टेडपोल जवान हो जाएगा, ठीक है, जब वही टेडपोल बेबी फ्रॉग जब जवान हो जाएगा तो उसके पास लंग आ जाती है, तब वो नाक से लेता है और गलफर से छोड़ता है, नाक से लेता है, सॉरी वो लंग से छोड़ता है। जब वो टेडपोल बड़ा हो जाएगा तो वो लंग से सांस लेता है, जिस तरह से हम लोग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन लैंड एंड थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन इन वाटर। देखिए जब वो धरती पे आएगा, ठीक है, तो वो लंग से लेगा, लंग से एयर को एक्सचेंज करेगा। जब वो पानी में जाएगा तो बॉडी पे स्किन अभी जस्ट मैंने अर्थवॉर्म के बारे में बताया था, उसके पास क्या होता है, कट पॉइंट होता है। तो इसके पास कट पॉइंट, इसके पास होल होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है फ्रॉग के बॉडी के ऊपर। तो जब वो पानी में जाता है तो हॉल से लेता है, वो छोटे छोटे जो हॉल होता है उससे वो एयर लेता है, और जब वो धरती पाता है तो वो नोज से लेता है और लंग से लेता है। ठीक है, तो आई थिंक माय डियर बाबू यहाँ तक हो गया। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू।